महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अंतिम मोर्चा खोल दिया है। ठाकरे ने राज्यपाल से 2 दिन के अंदर खुद ही इस्तीफा देने की मांग की है। चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं किया तो महाराष्ट्र बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बंद के दौरान कहीं कोई दंगा फसाद तो नहीं होगा, लेकिन इसका असर दूर तक होगा। उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल के लिए पार्सल शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ये जो पार्सल आया था अमेजॉन से वो चला जाए तो अच्छा है, वरना भेज दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो इसके लिए 2 दिन का इंतजार करेंगे, इसके बाद महाराष्ट्र में महाविरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोग किसी हाल में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठाकरे राज्यपाल के खिलाफ बोलते समय यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि राज्यपाल अब बूढ़े हो गए हैं, इन्हें राजभवन में नहीं वृद्धाश्रम में रहना चाहिए। इसी के साथ उद्धव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन है, कोई है भी या नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सहारे जो सरकार चला रहे हैं वो कहां राज्यपाल के खिलाफ कुछ बोल पाएंगे। पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक संदर्भ में छत्रपति शिवाजी का जिक्र करते हुए उन्हें पुराने जमाने का बताया था। इस बयान पर उसी सभा में विरोध हुआ था और देखते ही देखते इस मामले को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने लपक लिया। इस बयान के विरोध में महाराष्ट्र में जगह जगह विरोध प्रदर्शनों का आयोजन हो रहा है। अब खुद उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में बंद का आह्वान किया है। उन्होंने ये बंद 2 दिन बाद के लिए बताया है। कहा कि इन 2 दिनों में राज्यपाल को इस्तीफा देकर महाराष्ट्र से चले जाने का इंतजार करेंगे। केवल मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में राज्यपाल के इस बयान को लेकर उबाल का माहौल है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से जुड़े कई संगठन लगातार कहीं मोटरसाइकिल रैली तो कहीं जुलूस निकालकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में लातूर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इसमें शिव सैनिकों ने राज्यपाल को तुरंत वापस बुलाने की मांग की। उधर उद्धव ठाकरे के बयान के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि जो लोग बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों को भूल गए, कम से कम वो तो हमें सीख न दें। खासतौर पर छत्रपति जी महाराज के मामले में उन्हें उद्धव ठाकरे से सीखने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि अब उन्हें नकार दिया गया है, इसलिए वो हताशा में है। आपको बता दें कि राज्यपाल के खिलाफ बंद के लिए भी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट ने पूरी तैयारी कर ली है और बंद को सफल बनाने की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को दी है। यही कारण था कि शनिवार को संजय राउत एनसीपी चीफ शरद पवार से मिलने पहुंचे थे, ताकि बंद को सफल कैसे बनाया जाए इसकी पूरी रणनीति बनाई जा सके। लेकिन इस बंद के पीछे का मकसद साफ है कि उद्धव ठाकरे अपना शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहते हैं, क्योंकि उद्धव को पता है कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के नाम पर लोग अपने आप जुड़ जाएंगे और इसीलिए उद्धव ठाकरे को एक शानदार मौका मिल गया है राज्य की शिंदे सरकार को घेरने का। और उसी के जरिए उद्धव ठाकरे ये बताने की कोशिश करेंगे कि उनकी शक्ति अभी खोई नहीं है। भले ही शिंदे ने बगावत की हो या फिर उद्धव ठाकरे को कमजोर करने के लिए उद्धव गुट के नेताओं को अपने साथ जोड़ लिया हो, लेकिन उद्धव इस बंद के ऐलान के जरिए 2 संदेश देना चाहते हैं। वो शिवाजी महाराज के अपमान पर शांत नहीं बैठने वाले, पहला ये, बल्कि इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और साथ ही उद्धव को पता है कि अगर हमने शिवाजी महाराज के अपमान का मुद्दा उठाया तो लोग अपने आप पूरी भावुकता के साथ जुड़ जाएंगे, जिससे पार्टी का जनाधार मजबूत होगा। इसी काम के लिए उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को एनसीपी चीफ शरद पवार के पास भेजा था, ताकि इस बंद के लिए पूरी योजना बनाई जा सके। और शरद पवार से मिलने के बाद संजय राउत शिवाजी महाराज के अपमान के मुद्दे पर पूरी आक्रामकता के साथ हमला बोल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने करीबियों से अपना पद और जिम्मेदारी से मुक्त होने की इच्छा जाहिर की है। इस तरह की खबरें आ रही हैं, मीडिया सोर्सेस के हवाले से ये खबरें आ रही हैं। विवादास्पद टिप्पणियों के चलते मचे बवाल से आहत कोश्यारी अपने गृह राज्य उत्तराखंड वापस लौटना चाहते हैं। इस बात की जानकारी उनके करीबी सूत्रों से मिली है। महाविकास अघाड़ी बीजेपी सांसद उदयन राजे भोसले और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी के पूर्व सांसद संभाजी राजे छत्रपति के बढ़ते दबाव के बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के शिवाजी वाले बयान पर विवाद के बाद सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि वो अपना पद छोड़कर वापस अपने गृह राज्य उत्तराखंड जाना चाहते हैं। दरअसल शिवाजी महाराज पर दिए गए उनके बयान के बाद उन्हें चौतरफा आलोचना का सामना करने पड़ा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी कोश्यारी के कमेंट को लेकर तीखी टिप्पणी की। शरद पवार ने कहा कि राज्यपाल ने सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुजारिश की। विपक्ष के अलावा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को उनके बयान को लेकर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। बीजेपी सांसद छत्रपति उदयन राजे भोसले ने भी राज्यपाल कोश्यारी के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को दिल्ली तलब किया गया है। उन्होंने राज्यपाल को उनके पद से हटाए जाने की संभावना भी जताई थी। दरअसल कोश्यारी ने कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एनसीपी नेता शरद पवार को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान करते समय शिवाजी
पर टिप्पणी की थी। कोश्यारी ने कहा था कि हम जब पढ़ते थे मिडिल में, हाई स्कूल में, तो हमारे टीचर हमको वो देते थे, हु इज आवर फेवरेट हीरो, ऐसा आपका फेवरेट लीडर कौन है। तो हम लोग उस समय जिसको सुभाष चंद्र बोस अच्छे लगे उनको, जिनको नेहरू अच्छे लगे, जिनको गांधी जी अच्छे लगे, वो अपने अपने हीरोज को चुन लेते थे। उन्होंने आगे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपसे कहे कि हु इज योर आइकन, हु इज योर फेवरेट हीरो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही महाराष्ट्र में आपको मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुराने युग की बात हो गए। बस ये लाइन जो है ये विवादास्पद हो गई कि शिवाजी तो पुराने युग के हो गए, मैं नए युग की बात बोल रहा हूं, कहीं मिल जाएंगे डॉक्टर अंबेडकर से लेकर डॉक्टर गडकरी तक, और नितिन गडकरी साहब तो यहीं मिल जाएंगे। गडकरी थे उस वक्त। गडकरी ने हालांकि बाद में बयान देते हुए कहा कि शिवाजी महाराज हमारे लिए भगवान के समान हैं। मामला यहां पर उलझ गया है कि भगत सिंह कोश्यारी के बयान की तो आलोचना हो रही है, लेकिन बीजेपी उनकी आलोचना नहीं कर पा रही है। ये बड़ा मुश्किल काम दिखाई पड़ता है। आपको याद होगा देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री की पत्नी अमृता फडणवीस ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल से मराठी मानुस है भगत सिंह कोश्यारी, राज्यपाल बनने से पहले मराठी सीखी थी, वो जानबूझकर शिवाजी महाराज का अपमान नहीं कर सकते हैं। उनकी जो बातें होती हैं उन्हें गलत तरीके से ले लिया जाता है, उनके बयान के गलत मायने निकाले जाते हैं। बहरहाल इस सब के बीच में कोश्यारी के जो करीबी लोग हैं उन सूत्रों से ये खबर मिल रही है कि कोश्यारी खुद भी अपना पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये दबाव बहुत गहराता जा रहा है। अब इसके मायने समझिए। दरअसल अगर ये दबाव गहराता है और भगत सिंह कोश्यारी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है तो भी ये विपक्ष की बड़ी जीत होगी, और बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि इस विवाद की वजह से विपक्ष जीतता हुआ दिखाई दे। यदि वो अपने पद से नहीं हटते हैं तो विपक्ष को लंबे समय तक आंदोलन करने का, इसी तरह से विरोध प्रदर्शन करते रहने का, वो भी शिवाजी के नाम पे राजनीति करने का एक बड़ा मौका मिल जाएगा, और इस मौके को विपक्ष भी हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। तो एक तरीके से उलझी हुई दिखाई दे रही है बीजेपी कि इस वक्त क्या फैसला लिया जाए। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, पहला मौका नहीं है जब अपने बयानों की वजह से चर्चा में आए हैं। उन्होंने पहले भी गुजरात के लोग जो महाराष्ट्र में आकर काम करते हैं उनको लेकर बयान दिया था कि उनकी वजह से महाराष्ट्र और मुंबई बना, इसका भी खासा विरोध हुआ था। राज ठाकरे ने भी उस समय पर विरोध किया था। और भगत सिंह कोश्यारी के इस बयान के साथ बीजेपी का भी कोई नेता नहीं दिखाई देगा, ये बात भी तय है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवाजी महाराज की एक बहुत बड़ी इज्जत है, बहुत बड़ा सम्मान है, लिहाजा बीजेपी भी उनके बयान को सपोर्ट नहीं कर सकती। हाँ, भगत सिंह कोश्यारी के बयान के गलत मायने निकाले जा रहे हैं, इस बात को बीजेपी कह सकती है, लेकिन बीजेपी इस मामले को कहां तक डिफेंड करना चाहेगी ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।